हेलो दोस्तों, अगर आप हर दिन सुबह मार्केट खुलने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए बेस्ट है, तो आज का ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग का गेम बदल देगा। सिर्फ 5 मिनट में आपको बताऊंगी कि एक सिंपल 3 स्टेप्स मेथड के साथ में आप हर दिन टॉप इंट्राडे स्टॉक का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स क्या है? पहला, मार्केट का ट्रेंड देखिए। सेकेंड, हाई वॉल्यूम स्टॉक पकड़ो जो कि आप यूजुअली हमको न्यूज़ वगैरह में मिल जाते हैं। एंड थर्ड, टेक्निकल एनालिसिस के रिकॉर्डिंग अपना सेटअप प्लान करिए। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या करना रहता है? नॉर्मल मूविंग एवरेज अपन लगा सकते हैं, ब्रेकआउट्स देख सकते हैं, ब्रेकडाउन देख सकते हैं, अपने EMS लगा सकते हैं, जो भी आपका सुइटेबल सेटअप हो उस पर काम करिए। तो ये सिंपल 3 स्टेप तो हमें पता है, इसके आगे हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोग शुरू में लॉस ही करते हैं, या फिर ऐसे लोग लॉस करते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस तो आता है पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं आता है। उसका रीज़न क्या है? ज़्यादातर लोग जो है ना इंडेक्स में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं और इसीलिए लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी, अब जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए हम मोमेंट्स नहीं कैप्चर कर पाते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हमको लॉस होता है। पर सेम यदि FNO ट्रेडिंग हम स्टॉक्स में करते हैं तो यहाँ पे आप अपने सेटअप की 90% एक्यूरेसी सेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज़ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए इंट्राडे के लिए बेस्ट ऑप्शन है स्टॉक्स में ट्रेड करना। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम इंट्राडे के लिए स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे करें। इसके की पॉइंट मैंने आपको बताए 3 स्टेप। अब इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इसके रूल्स क्या हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको मार्केट ओपन होने के पहले और ओपन होने के बाद, प्री वर्क एंड आफ्टर वर्क, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले देखा जाए कि मॉर्निंग में क्या ट्रेंड है। यदि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली हम अपने स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे। यदि मार्केट का ट्रेंड अपर साइड है, अपसाइड मूवमेंट कर रहे हैं, मार्केट के निफ्टी जो इंडेक्स है वो अपसाइड मूवमेंट दे रहे हैं, तो हमको स्टॉक्स भी ऐसे सिलेक्ट करना है जिनका मूवमेंट अपसाइड हो। यदि इसके अपोजिटली हम जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्सेस जो हैं वो तो डाउन अप ट्रेंड में जा रहे हैं, बट यदि हमने कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया जो डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वहाँ पे हमको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, बट ओपन होने से पहले मार्केट की प्रोबेबिलिटी हम कैसे जान सकते हैं? उसके लिए कुछ स्टेप्स ये है कि देखिए, मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हमको बैठना है एंड उसमें देखना है कि फर्स्टली ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। सेकेंड, देखना है डाटा एनालिसिस। डाटा में क्या देखेंगे? FII DII का जो डाटा होता है उसको एनालिसिस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इवनिंग 6 PM अपडेट हो जाता है, पर रेयरेस्ट कंडीशन में नहीं होता है। और मॉर्निंग टाइम में देखिए गिफ्ट निफ्टी की क्या कंडीशन है। यदि गिफ्ट निफ्टी का जो पॉइंट्स है वो हमारे इंडियन निफ्टी निफ्टी 50 से 100 पॉइंट्स आगे है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये होते हैं कि मार्केट हाई अपसाइड मूवमेंट देगा। 9:08 मॉर्निंग में हमको पता चल जाता है कि निफ्टी का क्या सेटअप हमको आगे मिलने वाला है। तो 2 से 3 मिनट का टाइम होता है अपने माइंड को सेट करने के लिए। अब स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करें इस पे बात करेंगे। किसी स्टॉक्स को यदि स्टॉक का आपको सिलेक्शन करना है तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स होते हैं जो हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप जिस भी कंपनी का या फिर जिस भी स्टॉक को सेलेक्ट कर रहे हैं उसका डिटेल्स एनालिसिस करिए। मार्केट कैप देखिए, और ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट ये देखिए कि वो कंपनी किसी डाउन किसी बड़े कर्जे में तो नहीं है। एंड उसके बाद उसकी सेकेंड देखेंगे उसकी लिक्विडिटी और वॉल्यूम। थर्ड, हमको ट्रेंड पहचानना है कि किस साइड का ट्रेंड है। यदि साइडवेज मार्केट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्राडे में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता, तो साइडवेज में एंट्री ना लें। फोर्थ, पेनी स्टॉक्स में एंट्री ना लें। पेनी स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं, बट इंट्राडे के लिए पेनी स्टॉक सही नहीं रहते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजीज जो बनाते हैं हम सेटअप जो बनाते हैं वो पेनी स्टॉक में काम नहीं करता है। और फिफ्थ बात करेंगे, लार्ज कैप या मिड कैप स्टॉक में ही ट्रेडिंग लेंगे हम। नेक्स्ट बात करेंगे
कि सेक्टर वाइज स्टॉक्स का सिलेक्शन करेंगे कि कौन से सेक्टर में अभी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जैसे बैंक सेक्टर अच्छा चल रहा है या ऑटो सेक्टर अच्छा चल रहा है, आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है, मीडिया सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, जो भी सेक्टर्स का अभी सही दिखाई दे रहा है, न्यूज़ अच्छी आ रही हैं, स्टॉक्स अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इस टाइप के स्टॉक्स का सिलेक्शन हम इंट्राडे में करेंगे। जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद में इवनिंग में आप अपने सेटअप पर काम करेंगे, थोड़ा टाइम स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, उस पर सेटअप बनाएंगे, उसके बाद उस पर चार्ट ट्रेडिंग, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, एंड उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आ रही है क्या ग्लोबल में, मतलब क्या जैसे बैंक वगैरह का हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी पोजीशन हमको बैंक की देखने मिल सकती है, तो बैंकिंग सेक्टर से जो स्टॉक्स यदि आप लेते हैं तो उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, इंडिया विक्स क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस इवनिंग टाइम में बैठ करके थोड़ा सा करिए। किसी स्टॉक में न्यूज़ आती है तो वहाँ चांसेस ये रहते हैं कि ऑब्वियस है वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आगे वाले दिन मिल सकता है। यदि पॉजिटिव न्यूज़ है तो प्राइस हाई जाएंगे और नेगेटिव न्यूज़ है तो प्राइस डाउन होगा, ये एकदम क्लियर कट है। और ये देखिएगा कि आपके सेटअप पे कौन सा स्टॉक आ रहा है, उस पर ही अपना ट्रेड प्लान करिए। अब आप जिस भी सेटअप को देख सकते हैं, जैसे आपका बुलिंजर बैंड लगा लीजिए, RSI लगा लीजिए, EMA जो भी आपको सही लगता है वो लगा लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं उसके सेटअप के अकॉर्डिंगली आपका जो भी ट्रेड मतलब स्टॉक आपको दिख रहा है कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है उस पर ही ट्रेड करिए। कैंडल बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे लाएंगे, इट मीन पहले बड़े टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे, उसके बाद टाइम फ्रेम मिनट्स में आएंगे, मतलब 1 आवर्स का देख सकते हैं आप, 1 डे का देख सकते हैं, उसके बाद 15 मिनट्स 5 मिनट्स इस टाइप की टाइम फ्रेम पर आप नज़र रखेंगे, उस पर बनने वाले पैटर्न्स को एंड उस पर बनने वाले कैंडल्स पे नज़र बनाएंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें एंड उसके साथ साथ SL ज़रूर लगाएं, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें देखता है, नेगेटिव नीचे नहीं देखता है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाएं यदि आप, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि आप लॉस नहीं करेंगे। यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो हम एक अच्छा खासा लॉस अटेंड कर सकते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये स्टॉक सिलेक्शन का फॉर्मूला आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कल कौन सा स्टॉक इंट्राडे के लिए प्लान कर रहे हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये अगला वीडियो में किस पे बनाऊँ इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे कि इंट्राडे में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट कैसे करें, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू।